नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो हमने किया था 11 जनवरी की प्रीव्यू का काफ़ी अच्छा साबित हुआ। हमने वोल्टास, आईआरसीटीसी, मैनकाइंड फार्मा इन सब का हमने फ़ॉलो-अप दिया था, टाटा पावर भी था उसमें, बहुत अच्छा फ़ॉलो-अप था, मूवमेंट आया। हमने बहुत अच्छी जर्नी एन्जॉय की। अब आज का देखते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस का रिज़ल्ट आ चुका है, वो भी एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं किया है। अब 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो अगेन 21,500 का सपोर्ट वही बना हुआ है। आज गैप अप ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर आया। ये ऊपर आया सिर्फ़ रिलायंस के चलते, सिर्फ़ रिलायंस इसे ऊपर लेके आया और कोई भी साथ नहीं दे रहा था इसका। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर आज काफ़ी नीचे गया है। अ, अगर आपके पास एचयूएल है तो आप थोड़ा-सा कॉशन हो जाइए क्योंकि वो अब एक सीरियस ज़ोन में जा रहा है, जहाँ से मुश्किल हो सकती है उसको और नीचे जाने के चांसेस बन गए। तो अगेन रिलायंस की मदद से थोड़ा ऊपर आया बट कुछ भी ना कोई लेवल चेंज नहीं हुआ है, ना 21,500 ना 21,800 सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है और अब दिक्कत ये आ रही है कि यूएस में भी प्रेशर बन गया है। देखते हैं उसको भी, निफ्टी बैंक में देखते हैं कोई चेंज नहीं है, सेम लेवल सपोर्ट, सेम रेजिस्टेंस तो इसको भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब दिक्कत क्या है कि क्रूड में आप देख रहे हो कि 2.5% का उछाल आ गया है। देखिए, एक न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने एक शिपिंग वेसल जो है उसे कैप्चर कर लिया है ओमान के पास। ट्रेड रूट वैसे ही बाधित है रेड सी के बवाल के चलते, तो लंबा ट्रैफ़िक जा रहा है, शिपमेंट के प्राइस बढ़ गए हैं, तो फ़िर एक फ्यूल को एक स्पार्क मिल गया है। अगर आप यूएस के इंडेक्सेस देखोगे, चाहे एस-एंड-पी प्रॉफ़िट बुकिंग है, अच्छी खासी प्रॉफ़िट बुकिंग है। इस वक़्त अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक टॉप पर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। प्रॉफ़िट बुकिंग का साइन है, रिवर्सल का साइन है, अच्छी बात नहीं है। लास्ट टाइम देखिए जब ऐसा बना था तो वहीं से कंसोलिडेट करके बहुत नीचे आया था। जब भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो नीचे ही आता है। तो एक रिवर्सल का सिंबल बन रहा है ऊपर, अच्छी बात नहीं है। बट फिर भी देखेंगे नैस्डैक इसकी भी पिटाई हो रही है, सेम बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, डाउ जोन्स सेम बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल और वोलेटिलिटी बढ़ गई है, डॉलर इंडेक्स में भी बढ़ाव आ गया है। देखिए एप्पल की पिटाई चल ही रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था कि 200 डीएमए पे आप बाय कर सकते हो, तो एक जंप ज़रूर मिला। अगर आपने किया हो या सोच रहे हो तो अच्छी बात है। चाहे टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सब में आजकल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्रूड में भी बढ़ा हुआ चल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी आप देखो इस वक़्त कहाँ पर है, तो गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो भी नेगेटिव टेरिटरी में है। तो कल का मार्केट प्रेशर में आएगा, अगर आपके पास स्टॉक ऐसे हैं जो आप रखना नहीं चाहते, तो आप ध्यान रखना उस बात पे। पॉलीकैप का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। पॉलीकैप से याद आया तो पॉलीकैप देख ही लेते हैं। देखिए मैंने इसको ओपन मार्केट में भी ट्वीट किया था। मार्केट शुरू होने से पहले प्री मार्केट में भी ट्वीट किया था। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, फिर एक यूट्यूब पे शॉर्ट बना के भी मैंने डाला था। तो देखिए मार्केट ओपनिंग से पहले मैंने डाला था कि 10% के सर्किट पर ही लोअर सर्किट पे ओपन हुआ था और यहाँ से टूटेगा तो इसका सपोर्ट जो है वो 3500 पे है। लेकिन सर्किट जब ओपन हुआ तो उसके बाद फिर 15% फिर 15% से फिर 20% सिर्फ लोअर सर्किट लग रहा था। अभी भी इसमें ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जहाँ से आप कह सकते हो कि इसमें पॉज़िटिव आ गई है। अगर आप इसको देखोगे कि 20% नेगेटिव गया था, लास्ट में 23% भी गया था, थोड़ा-सा रिकवरी आई। अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आइए हम कॉन्ट्रा कॉल ले लेते हैं। देखिए, इसमें जो इश्यू है वो टैक्स इन्वेजन का है। टैक्स इन्वेजन में भी जीएसटी की कोई डिमांड नहीं है या गलत तरीके से टैक्स सबमिट किया है, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ अकाउंट बुक्स में जो सेल्स है, उसका उफ उसकी इश्यू है। तो यानी बुक्स में जो फजिंग की गई है, वहाँ ऐसा पोटेंशियल इश्यू दिख रहा है। देखिए, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है। अगर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू होता है ना, ये ओवरनाइट ठीक नहीं होता। सोचिए कि आप सोए, कल उठे, ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है, जो बिल्ड करने में आपको सालों-साल लग जाते हैं और 1 मिनट में खत्म हो जाती है। हमने कम से कम 800 करोड़ बार ये बात सुनी होगी। यहाँ पर भी यही है। तो अगर आप देखोगे इसका सपोर्ट कहाँ है, तो इसका सपोर्ट मिलेगा आपको 3500 के आस-पास। तो अ, आज भले ही ऊपर गया है, अभी भी कंपनी कह रही है कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला इनकम टैक्स से, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा और ट्रस्ट जो है वो टूट गया है। देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं ना, अगर आप पॉलीकैब में जाओगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो लोअर सर्किट पे वो बेच नहीं पाए, उसको धीरे-धीरे करके वो निकालेंगे। क्योंकि देखिए, जो आप एक प्रीमियम पे करते हो ना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी करते हो। क्यों वीबीएल देवियन इंटरनेशनल इतना हाई ट्रेड होता है? क्यों डीमार्ट इतना हाई पीई पे जो होता है? आपको पता है कि जो उसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको प्रीमियम पे करते हो। यही पॉलीकैब के साथ है। दुगना हो गया था ये लास्ट ईयर,
तो वहाँ से इसमें अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आते हैं तो इसकी पिटाई होनी थी। वही इसीलिए कहते हैं कि आप रेगुलर फॉलो करते रहो, अ, वरना नहीं फॉलो किया, आपने सोचा बाय करके छोड़ दिया, किस कि एक ही दिन में ₹1000 की वेल्थ उड़ जाएगी। अगर आप देखो एक दिन में ₹1033 उड़ चुके हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं पॉइंट करूँगा तो एक दिन में ₹1033 उड़ चुके हैं। तो स डायरेक्ट ₹1000 उड़ चुके हैं, तो आप इसको रिकवरी करने में बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके ऊपर आएगा। सबसे पहले तो इसको सेटल करना पड़ेगा, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है, तो याद रखिए, इसमें सर्किट फिल्टर्स नहीं होते, सिर्फ़ टेम्परेरी फ्रीज़ होता है, 15 मिनट के बाद ओपन हो जाता है। तो तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप कॉन्ट्रा कॉल मत लीजिए, अवॉइड कीजिए, डस्ट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद दीजिए। स्टॉक्स की कमी नहीं है, भरपूर स्टॉक्स भरे हुए हैं, अच्छे स्टॉक्स देखिए। रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं, टीसीएस के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, देखिए, ना टीसीएस के रिज़ल्ट से कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना इन्फोसिस के रिज़ल्ट से कोई एक्सपेक्टेशन थी। दोनों के रिज़ल्ट्स ऐसे ही आने थे और हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें भी टीसीएस के रिज़ल्ट्स जो हैं वो टच बेटर आए हैं। इनकी सेल्स भी थोड़ी बहुत बढ़ी है, एबिटा भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस भी थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन कुछ भी इसमें ऐसा आउटशाइनिंग नहीं है कि कल 5% 10% ऊपर चला जाएगा। कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने डिविडेंड ज़रूर अनाउंस किया है। तो मैंने ट्वीट भी किया था, अगर आप एक्स पे, ट्विटर पे मुझे फ़ॉलो नहीं करो तो प्लीज़ फ़ॉलो करना। तो ₹9 का इंटरिम डिविडेंड और ₹18 का स्पेशल डिविडेंड, कुल मिला के ₹27 डिविडेंड देंगे ये आपको। रिकॉर्ड डेट होगी 19 जनवरी की। अगर आप वो देख रहे हो, डिविडेंड के लिए देख रहे हो, तो अच्छी बात है। मैं कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, जहाँ इन्होंने बताया है कि 11,000 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफ़िट है, इसमें से 9,000 करोड़ तो ये सिर्फ़ डिविडेंड में ही दे देंगे। ये कंपनी की फिलॉसफी भी है कि वो 80% ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स को वापस दे देते हैं। तो अगर आप याद हो, मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था डिविडेंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने का आईटी के साथ। तो आईटी स्टॉक्स जो होते हैं कैश रिच होते हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं। तो आप धीरे-धीरे करके अगले 10-20 साल के लिए अगर आप एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो उसमें आप आईटी कंपनीज़ रख सकते हो। इन्फोसिस के रिज़ल्ट देख लेते हैं। इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स भी मीक ही आए हैं। अगर आप देखो तो हल्का-सा 1% का सेल्स में जंप है, एबिटा डाउन है, नेट प्रॉफिट डाउन है, ईपीएस डाउन है। टीसीएस को तो पेनल्टी भी पे करनी पड़ी थी यूएस में। एक वो केस हार गए थे, तो यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो वहाँ जो कोर्ट है उसने फाइन लगाया था, तब भी उनका एबिटा नेट प्रॉफिट ठीक था। इनका नेगेटिव ही है। कुछ एस्टिमेट्स थे उनसे भी खराब थे। लेकिन आपके मेरे एस्टिमेट से नहीं हो सकता, जो बड़े प्लेयर्स हैं, पीएमएसएस हैं, उनके एस्टिमेट से होता है। तो उनके एस्टिमेट्स पे डिपेंड करता है। फिलहाल जो इन्फोसिस का एडीआर है, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जो होती है, अब वो देखोगे तो 4% ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इन्होंने एक कंपनी को, सेमीकंडक्टर कंपनी को एक्वायर किया है। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि 280 करोड़ कैश देके ये एक्वायर करेंगे, 100% इक्विटी शेयर करेंगे। कंपनी का नाम है इनसेमाई। इनसेमाई पढ़िए, इनसेमी पढ़िए, आपकी इच्छा है। ये एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। यहाँ कॉन कॉल में भी इन्होंने बताया, और यहाँ पर अपने रिलीज़ जो इन्होंने ज़ाहिर किया उसमें भी बताया। यहाँ इन्होंने बताया भी है कि देखिए, इन्फोसिस को एक्वायर करने का रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये चिप टू क्लाउड स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। नीश स्किल जो है वो डेवलप करेंगे, एआई ऑटोमेशन को लेके बिल्ड करेंगे। इनसेमाई एक काफ़ी कंपनी है, आईओटी, आर्टिफिशियल क्लाउड, इन सब में इन्होंने एक अच्छा बनाया है, सर्किट डिज़ाइन से लेके एम्बेडेड डिज़ाइन्स, अ, उसमें भी अच्छी महारत है, तो हो सकता है इसका भी असर हो। तो एडीआर फिलहाल ऊपर है। अगर आप कंपनी के स आप चाहोगे कि कोई टेक्निकल एनालिसिस हो, तो कुछ भी ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में दिख नहीं रहा है। हाँ, फिर आज दोपहर में 2% डाउन ज़रूर था, लेकिन लास्ट में रिकवर कर गया। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन है उसके पास। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखोगे इन्फोसिस का, मैंने भी ट्वीट किया था, तो अचानक साढ़े 3 बजे इसमें पता नहीं क्या हुआ, और अचानक से इसमें बहुत बड़ी वॉल्यूम दिख गई। क्या मैंने भी ट्वीट किया था कि क्या कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, कौन ऐसा गैम्बल करना चाह रहा है कि क्या होगा? तो जो भी रिज़ल्ट हो, अगर 4% अप हुआ तो जिसने भी परचेज़ किया है तो बढ़िया है। कुछ लोग का कहना था कि हो सकता है कि किसी का स्टॉप लॉस मार्केट हिट गया हो, जो भी पॉइंट में मिला वो उसने उससे परचेज़ कर लिया। कुछ भी हो सकता है, देखिए अभी तो फिलहाल स्पेकुलेशन ही है, स्पेकुलेशन कुछ नहीं हो सकता। और रही बात इन्फोसिस के टेक्निकल एनालिसिस की, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 50 डीएमआ के ऊपर है, आप इसको हटा दीजिए। वीकली बेसिस पे आप लगाओगे तो आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, वो जो गैप डाउन हुआ था पिछली बार, यहाँ पे, ये रिज़ल्ट के बाद का हार्म है। तो इसके बाद जो ये 1600 से लेके 1635 वाला ये जो रीज़न है,
ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो इसको इसको पार करना होगा तभी कुछ होगा, वरना हर बार रिज़ल्ट के बाद गैप डाउन होना इसके लिए बहुत ही कॉमन हो गया, रिज़ल्ट के बाद गैप डाउन। पता नहीं क्या होगा, देखिए हल्का सा एक राइज़िंग ज़रूर चैनल दिख रहा है, बट स्टिल 1600 याद रखिएगा, 1600 5 या 1600 समझ लीजिए, 1605 और वहाँ से लेके 1635 इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, यहाँ पर कुछ मूव करेगा तभी जाएगा। इसके उलट अगर आप टीसीएस में देखोगे वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, कुछ भी ऐसा चार्ट पैटर्न मेरे को दिख नहीं रहा है कि मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँ। नीचे से ऊपर आ गया है, अब कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए इस लो पे, या हो सकता है कि यहीं से मूव कर जाए ऊपर और एक राउंडिंग बॉटम अपना शॉर्ट टर्म पे पूरा कर दे। पर स्टिल कुछ भी ऐसा कन्विंसिंग नहीं है जिसको हम इसको बाय सेल के लिए हम देखें, या कोई सपोर्ट लेवल देखें, रेजिस्टेंस लेवल देखें, दोनों ऐसे ही ऐसे टहल रहे हैं। हो सकता है कि कल दोनों गैप अप हों, लेकिन मार्केट में प्रेशर बना रहेगा क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन भी बढ़ के आया है और हमने देखा कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो रिलायंस रिलायंस एक स्पेशल स्टॉक बन के साबित हुआ है। कल लग रहा था कि बहुत अच्छा गेन आया, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा आया। आपने उसने उस चैनल को ब्रेक कर दिया है वॉल्यूम के साथ। कल वॉल्यूम नहीं था, लेकिन आज जो है वॉल्यूम भी है और इसी को हम अपने वीकली बेसिस पे लगा लेंगे, जो कि हमने पैटर्न ड्रॉ किया था। तो अच्छी बात है, लेकिन अभी देखिए वीकली बेसिस पर है, अभी 1 दिन और बचा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस वीकली चैनल के ऊपर ही जाएगा। अब इसकी आगे की जर्नी क्या होगी, वो देखेंगे, बट अगर टेक्निकल बेसिस पर देखें, तो जो ये टारगेट, ये हाइट है, आप इसी को ऊपर जोड़ दोगे, वही टारगेट होगा, इस चैनल की हाइट ही इसकी टारगेट होगी। तो अच्छा गैप है, अगर आप देखो कितने पॉइंट्स हैं, तो आप पॉइंट्स भी यहाँ से देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट आ रहे हैं, तो अगर यहाँ से 450 पॉइंट ऊपर गया तो वेल गुड। इतना ईज़ी जाएगा नहीं, ये वीकली बेसिस पर याद रखिए, बट वीकली बेसिस पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस पैरेलल चैनल का, इसको हम ध्यान देंगे। अब आ जाते हैं मैनकाइंड पे। मैनकाइंड पे हम काफ़ी हमने दिया था कि एक री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी मिली यहाँ पे, री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी आज भी मिली और आज भी 4.5% या 5% ऊपर था, बाद में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो 4% ऊपर ही क्लोज़ हुआ। जर्नी अब एन्जॉय करनी है, अब देखना है नेक्स्ट लेवल पे कहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर हम बाय सेल का आगे देखेंगे कि क्या लेवल होगा। याद रखिए, जो भी स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। आप कुछ भी बाय करने से पहले अपने एनालिसिस ज़रूर करेंगे। इसके बाद आ जाता है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी अपडेट आया था, जिन्होंने बताया कि जो केमिकल जो है यूरोप में अप्रूव नहीं हो रहा है, वो मुश्किल से 3 या 5% के करीब उसका इम्पैक्ट रहेगा, वो भी रेवेन्यू में, याद रखिए प्रॉफिट में नहीं, रेवेन्यू में। तो उसके बाद जंप आया, अ, ऑलमोस्ट 3% का ऊपर आया। हम पहले ही बाइंग करके बैठे हुए हैं, सेकंड चंक हमने इसी इसी डाउनफॉल में हमने सेकंड चंक बाय किया है और हम वैसे भी इसको डेली बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पर देख रहे हैं और जहाँ से ये हायर हाई बनाया जा रहा है, रिवर्सल के साइन दिए जा रहा है, तो इसको भी हम एन्जॉय करेंगे। कैम्स में हमने ड्रॉ किया था एक ऐसा ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकआउट था। हमने बोला था कि ये गैप है, इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे ये स्ट्रगल करेगा। इसके ऊपर आ चुका है आज, वॉल्यूम भी अच्छा था और हमने दोनों गैप फिल हो गया, यस। और यही नहीं, हमने दोनों डिस्कस किए थे, कैम्स और केफिन टेक। दोनों स्टॉक ऊपर थे आज, कैम्स, केफिन टेक। तो बुल मार्केट में जनरली इस तरह के स्टॉक ऊपर रहते हैं, तो आप ध्यान रखना। टाटा मोटर्स में हमने देखा था पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आया था। याद रखिए कि यहाँ से आप ऐसा पोल और ये इसका फ्लैग, तो ये जो है ये 50 पॉइंट है, तो 350 से ऊपर आप जोड़ दोगे तो 400 नेक्स्ट टारगेट बनेगा। अ, अच्छा मोमेंट आया, 3.5% आया। मेरा 2024 का टारगेट था कि मैं फ्यूचर ऑप्शंस भी करूँगा। फ्यूचर ऑप्शंस में मुझे जनरली आइडिया है उसका, बट शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वर्चुअल ट्रेड किया था, तो आज अच्छा मैंने बनाया, मैंने ट्वीट भी किया था, आप उसको देखना। तो टारगेट था, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं इसी पैटर्न के बेसिस पे मैंने फ्यूचर ऑप्शन से पोजीशन ली थी, कॉल ऑप्शन ली थी। अच्छा खासा गेन था, बट अगेन वर्चुअल ट्रेड था, तो वर्चुअल ट्रेड से प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होता है। इसके अलावा हम बेसिकली हम टाटा पावर को हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पर, यहाँ कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। टारगेट हमारा अभी भी यहाँ पे 364 का है, अभी भी उसमें टाइम है, ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है, बट इस टारगेट के अलावा भी पोल एंड फ्लैग का टारगेट जो है वो 400 के आस-पास आएगा यहाँ पे, तो उसको भी हम देखेंगे। वोल्टास का भी हमने फ़ॉलो-अप दिया था। अ, कैसे हमने इसको डेली बेसिस पे देखा, वीकली बेसिस पे देखा। इसमें ट्रेंड आ गया है, वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट आया है। आप क्लियरली देख रहे हो, प्री पोज़ीशनिंग का गेम हो चुका है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। तो अगर आपने उस जर्नी पे देखा था तो अच्छी बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इस सपोर्ट पे काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है, इसी सपोर्ट पे। ये पहले भी यहाँ सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, लेकिन अब इश्यू ये है यहाँ पे कि
कंसोलिडेशन के बाद एक मेरे को आज यहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख गया है। अच्छा पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है और एकदम क्लियर दिख रहा है, सपोर्ट पे दिख रहा है। मुझे इस तरह के पैटर्न काफ़ी पसंद है। तो हालाँकि यहाँ पर हमने इस जर्नी में हमने काफ़ी बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धीरे-धीरे करके परचेज़ किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओगे ना, डेली बेसिस पर देखोगे कि हल्का-सा इसके ऊपर 50 डेमा का जो है वो रेजिस्टेंस है, उसको एक बार ब्रीच कर लेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। तो हमने कुछ इस तरह का एक ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की थी। हमने यहाँ डिस्कस किया था किस तरह से यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन वो बना नहीं ऐसा। जो राइट शोल्डर था उसमें काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स आ गए। ठीक है, कोई नहीं, अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अगला टारगेट जो होगा, अगर इसी टारगेट को आप यहाँ प्लेस करोगे, तो अपने इसी हाइट के, इसी रेजिस्टेंस के आस-पास आएगा 98 के आस-पास। तो उसके लिए भी हम कर चुके हैं, जैसे हम मदरसन को लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, इसको भी हम उसी टाइप के लिए प्ले करेंगे। अब बारी जाती है एप्टस की। एप्टस में पोल एंड फ्लैग अगेन इसका ब्रीच आउट था। इसको तो मैंने लाइव मार्केट में भी ट्वीट किया था। देखिए, लाइव मार्केट में मैं ट्वीट करता रहता हूँ, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाइव मार्केट में मैं कुछ त स्टॉक्स डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ यहाँ भी पोस्ट करता हूँ आप, और कुछ मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ, अगर आप वो भी देखिए। देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो फॉलो करिए, हो सकता है तो और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक पोल फ्लैग दिख रहा था, देखिए 9:40 का है और ये 50 डे का सपोर्ट भी पास में आ रहा था। तो इसको बस एक हल्का सपोर्ट चाहिए था और मुझे लगा था कि आज ही ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन देखिए 1 घंटे बाद ही 9:40 से 10:40 के बीच में ही अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। और इसका टारगेट जो होगा वो यहाँ से आप इसी पोल के जो हाइट है, इसी को क्लोन करके ऊपर डाल देंगे तो 386 के आसपास आएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको डेली बेसिस से हटा के आप वीकली बेसिस पे देखोगे ना, तो आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप इसको डेली बेसिस पे हटा के आप वीकली बेसिस पे लगा देते हो, तो हमने यहाँ देखा था कि अगर एक ट्रेंड लाइन ले सिलेक्ट करें हम यहाँ से और इसको इस तरीके से कुछ रखें, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और उसके बाद अपवर्ड जर्नी, ये वीकली बेसिस पर है और इस तरह की जर्नी वीकली बेसिस पे मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ इधर कहीं आएगा। एक अगर आपको देखो तो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम भी आपको दिख रहा है। तो आप इसके बेसिस पे भी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। याद रखिएगा, जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए हैं, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको कैसी लगी एनालिसिस? वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, एक्स पे फॉलो करिए, अ, और एक छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।